नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे साइंस के क्वेश्चन जो इस पीढ़ी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एनटीपीसी के। तो चलते क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मार्स गैस है किसका? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2। कितने उपग्रह हैं? तो 2 ग्रह हैं। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में। पृथ्वी की सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। निद्रा रोग का कारण है सीसी मक्खी। जो सीसी मक्खी काट लेती है, बार बार नींद आने लग जाता है, वो सीसी मक्खी के कारण ही होता है। मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो तपेदिक टीबी के रोग से है। मंटू परीक्षण। अंक के भय को क्या कहते हैं? भय को कहते हैं न्यूमरोफोबिया। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रडार का पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपको रिपीट हुआ है, बहुत बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन ये। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट अपरूप है कार्बन का ग्रेफाइट अपरूप है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। मानव शरीर के कार्बोहाइड्रेट पूर्ण संग्रह होता है ग्लाइकोजेन के रूप में। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रेनिन दूध में प्रोटीन पाया जाता है। अगला है टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो लोकजो टिटनेस के रोग का दूसरा नाम है ये। लोहा नामक बीमारी संबंधित है आँख से। अगला क्वेश्चन है वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन है विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो अंगूर की खेती से। विटीकल्चर अंगूर की खेती से है। साल्टपीटर कहलाता है पोटासियम नाइट्रेट से। एड्स का अर्थ है एड्स के फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी और सिंड्रोम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में ये क्वेश्चन एचआईवी और एड्स से एक फुल फॉर्म जरूर आएगा। एक आता है IRCT, ये रेलवे का एक ये क्वेश्चन है और ये है, इनमें से एक जरूर क्वेश्चन पूछता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र में उपस्थित कण है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिंस। हवा के द्वारा परागण कहलाता है वायु परागण। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला है डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल या पोड। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है।
दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड, कि खट्टा हो जाता है। और खट्टा किस में होता है? तो विटामिन सी में पाया जाता है, विटामिन सी में पाया जाता है। अगला है सफ़ेद कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एटकालॉजी, एटकालॉजी। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी। ये जितने भी अध्ययन है, ये अध्ययन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो अध्ययन को एक बार देख कर जाना पेपर देने। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? स्तनधारी, स्तनधारी का है। अगला है कि भारतीय पाम सिपिट क्या है? तो एक शाक भक्षी पशु है। अगला क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में इसका 78% होता है। वायु में नाइट्रोजन का 78% होता है, और सबसे ज़्यादा वायु में यही गैस पाई जाती है। अगला है चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसी को हम छोटी माता भी कहते हैं। अगला है इंद्रधनुष के कारण होता है परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन के कारण हमें 7 रंगें दिखाई देती हैं। अगला है बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पृथक करने की विधि है इलेक्ट्रोसाइसिस। अगला है मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी से 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर तक हम साफ देख सकते हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला है दाब निर्भर करता है स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिक्का बना होता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का, सिक्का बना होता है फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अगला है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी की बीमारी के उपचार में, जिसमें बार बार हम खून बदलवाते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पवयस्क मगरमच्छ को कहा जाता है हैचलिंग। अगला है लार होता है अम्लीय, लार अम्लीय होता है। और अगला है फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है फुसफुस। जो फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े हैं, इसके अंदर होता है झिल्ली। जो सांस लेते हैं, ये सांस लेते हैं तो फैलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो ये छोटा हो जाता है, इसको हम फुसफुस बोलते हैं। सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1% ग्लूकोज होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन प्रयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन हमारे प्रोटीन में प्रयोग आता है सबसे रक्त जमाने में। अगला है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो दिल। जो दिल बार बार धड़कता है, ये सबसे व्यस्त अंग है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है, कभी भी सोओगे तो आपका ब्लड प्रेशर घटेगा। अगला है कणास्थित की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है माइक्रोलॉजी क्या है? तो फफूंदी का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कैंसर के बीमारी के इलाज के लिए की जाती है। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज करना। एक्सोबायोलॉजी का अर्थ कहलाता है। AC से DC में बदलता है
रेक्टिफायर से हम AC से DC में बदल सकते हैं। वह बीमारी जिसमें मनुष्य नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता, तो दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की नहीं देख सकता, और निकट दृष्टि दोष वाले बीमारी में हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। बस इसमें याद करने का यही है कि इसका उल्टा दूरदृष्टि का पूछे तो निकट का नहीं देख पाएंगे, जब निकट का पूछे तो हम दूर का नहीं देख पाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है पेनिसिलिन की खोज। ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का होता है। चीनी का अणु सूत्र क्या होता है? C12H22O11। एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया था? तो विलिस कैरियर ने। जीव में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? तो 5। अगला है किडनी स्टोन का कारण है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला है इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज माइकल फेराडे ने की थी। अगला है नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो वृक्क से संबंधित रोगों का अध्ययन कराता है नेफ्रोलॉजी। वृक्क जो किडनी जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जियोट्रोपिजन है गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पौधों के अंगों में वृद्धि। अगला है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण। अगला है होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हमेशा पूछता है। होमो सेपियंस वैज्ञानिक का नाम है, मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो मानव लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। अगला है आवर्त सारणी की रचना मेंडलीफ ने की थी। आवर्त सारणी की रचना मेंडलीफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव और पर्यावरण के बीच में के संबंध का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी कहलाता है। एक्सरे की खोज की रोएंटजेन ने। अगला है बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध और शुक्र हैं। बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं बुध और शुक्र। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो मीथेन। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो 1.95 mm लगभग में। अगला है रक्त का धक्का जमने से संबंधित विटामिन है विटामिन के। KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक का तारामंडल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिक कहलाता है। अगला है मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर ग्रुप डी और NTPC में पूछे गए हैं, और आगे आने वाले पेपर में भी पूछे जाएंगे कि मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है किसी तार का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसके वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। अगला है GSM है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये सिम जो GSM चलाते हैं, जो हमारा GSM सिम होता है, इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DNA का विस्तार है डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक एसिड। रैम का विस्तार है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल के प्रमुख अवयव है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन। अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव हैं। पपीता के पीला रंग होने का कारण फ्लेवोनोइड्स के कारण होता है। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो 6 होती हैं। 6 मांसपेशियाँ होती हैं। ये किस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम के कारण इसको नोबेल पुरस्कार दिया। अगला है मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो सांस हम लेते हैं जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पिच ब्लेंड संबंधित है यूरेनियम का एक अयस्क है। अगला 124 GB बराबर कितना होता है? 1 TB बराबर होता है। परमाणु संख्या होता है परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है जल से। सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में परिवर्तित करता है कंपाइलर के द्वारा। जड़त्व का नियम दिया गया है न्यूटन द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा है पृथ्वी के लिए पलायन। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। मानव शरीर में रक्त बनता है अस्थि मज्जा में बनता है। पीला ज्वर होता है एडिस मच्छर के काटने से पीला ज्वर होता है। जनरेटर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो कुष्ठ रोग बोलते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? तो हैंसेन बीमारी। हैंसेन बीमारी को हम कुष्ठ रोग बीमारी भी कहते हैं। चिपकाने के लिए MS वर्ड का शॉर्टकट की है Ctrl+V। ये कॉपी पेस्ट वाली की है। ड्वार्फ प्लेनेट कहलाता है प्लूटो को। चिकन पॉक्स के टीका का नाम क्या है? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस। पोलियो के टीका की खोज की जोन्स साल्क ने। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो चेचक का टीके की खोज की थी। सबसे तेज मेमोरी है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी। लोहा का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। शुद्ध लोहा किसको कहते हैं? तो पिटवा लोहा को ही शुद्ध लोहा बोलते हैं। अगला है स्कूटर के आविष्कार कौन है? तो ब्राड शो। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने। ओजोन परत की मोटाई मापने की क्या है? तो डोप्सन से हम मोटाई माप सकते हैं। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिली इस मच्छर के काटने से। अगला है जल एक यौगिक है हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन का। ओजोन की परत पाई जाती है ओजोन मंडल में। डायलिसिस एक इलाज विधि है किडनी के रोग की। देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर गया है। दाब का SI मात्रक है पास्कल। पास्कल दाब का SI मात्रक है। अगला क्वेश्चन है सोनार का विस्तार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का प्रयोग हम समुद्र की गहराई को भी नापने के लिए करते हैं। जैसे जो नाविका होते हैं वो उसका उपयोग कर। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78%। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। हम डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को माप सकते। अगला क्वेश्चन है DVD का विस्तार है डिजिटल वीडियो
डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला है मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का अध्ययन कहता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। अशुद्ध रक्त प्रवाही होती है सीरा में, सीरा वेन में। सोरोलॉजी संबंधित है सीरम में एंटीबायोटिक से। अगला क्वेश्चन है रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं तो 33। कोमोस का विस्तार कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कहलाता है। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया निकोलस अगस्त ओटो ने। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक अम्ल। लाल चींटियाँ जब काटती हैं तो उसमें फार्मिक अम्ल निकलता है। निकोटोन का अर्थ है दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस एसीटिलीन गैस कहलाती है। और क्वेश्चन सही लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछे गए थे। इसके बाद हम आपको फिर ग्रुप डी के भी करवाएंगे और जो लोको पायलट में पूछे गए थे, एसआई में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में पूछे गए थे वो भी करवाएंगे। तो आपको हम आज करवा रहे हैं एनटीपीसी का। तो अगला क्वेश्चन है तो लेंस किस से बनता है तो फ्लिंट कांच से। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उपयोगी है एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अगला है बाइफोकल लेंस के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला है पेसमेकर से संबंधित अंग है हृदय। पेसमेकर संबंधित से है हृदय। परमाणु के उदासीन कण है न्यूटन। सफेद ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है अगला है कि माउस का आविष्कार किया है डगलस इंगेलबर्ट ने। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली लाफिंग गैस NO2 होती है। N2O हंसाने वाली लाफिंग गैस N2O है। फाउंडेशन के आविष्कारक हैं लेविस वाटरमैन। अगला है रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट। बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीटीरियोलॉजी कहते हैं। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है सेरोन। सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड। ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता है कार्ल लैंडस्टीनर ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता है। टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है तो बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन BCG इसको बोलते हैं। BCG का टीका हम टीबी की बीमारी में प्रयोग करते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। अगला है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था तो एडवर्ड
जेनर के द्वारा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं हैरी ब्रियरले ने आविष्कार किया था स्टेनलेस स्टील के। पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ईमेल के खोज करता है B.A. शिवा अय्यादुरई। अगला है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है उत्प्लावन बल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जिसने डायनामाइट के आविष्कार किए थे। कार्बन के टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। अगला है, तो नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री या 32 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन हिमांक बिंदु है। इसकी न्यूनतम बिंदु होते हैं वो ये है। प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, वायु में आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो घर्षण बल कार्य करता है। टैक्सोनोमी संबंधित है वर्गीकरण से। अगला, CT स्कैन में CT का विस्तार है कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन। प्लास्टिक बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है सिलिका SiO2। MRI का विस्तार है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान ताप क्या होता है? तो मानव शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वाटरमैन। नेफ्रॉन संबंधित है किडनी से। फिर किडनी का क्वेश्चन आ गया। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया के लिए फाइलेरिया बीमारी होती है मादा मच्छर से। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का आविष्कार रासायनिक सूत्र NaCl। आलू चिप्स के पैकेजिंग में कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर है। जीका वायरस फैलता है एडिस मच्छर द्वारा। दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। जो दीवार से टकराकर रबर बॉल वापस आना न्यूटन के तीसरे नियम को
दर्शाता है। डिओडेनम है छोटी आंत का भाग। पाचक अम्ल है HCl। अगला सूरज बना है हाइड्रोजन एवं हीलियम से। FTP का विस्तार है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। एटम बम की खोज की थी ओटो होने ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की गणना की जाती है ओम से। नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। लीवर के अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। लाल ग्रह है मंगल ग्रह। ये क्वेश्चन फिर रिपीट। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है मोडेम। उपयोग में लाया जाता है। लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। मीथेन गैस से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है गैस। अगला क्वेश्चन है, बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु से कम होता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत पर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। अगला है, हीट स्टोन सेतु से अब क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोध मापा जाता है। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षा पदक कितने प्रकार होते हैं, तो 3। कैथोड किरणों का पता सर्वप्रथम किसने किया, तो जे थॉमस ने। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया, तो डेविड वार्नर ने। ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो हवा की गति। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है, तो 1/9 भाग। अगला है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो ट्राइटेनियम। सोना घुलनशील है, तो अम्ल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम से। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स कहलाता है। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है हृदय की गति को। नाड़ी की हृदय जो ये नसें हमारी होती है, इसमें हृदय की गति पता लगा सकते हैं। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। भूस्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल है 24 घंटे। किसने सबसे पहले G का प्रायोगिक मान दिया, केवेंडिश ने। वेंटूरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो द्रव का प्रवाह। दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। फिर रिपीट क्वेश्चन ही है, आग से लोहा के छड़ का गर्म होना क्या कहलाता है, तो ऊष्मा का संरक्षण। अगला है, आग से पानी को गर्म करना ऊष्मा का संवहन कहलाता है। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, तो रेडियो सक्रिय गैस का। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखाई देता है, तो नेपच्यून नीला ग्रह दिखाई देता है। साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जाती है स्कंदन से। शहद की
शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से क्या होता है? तो मीरिसिल पामिटेड होता है। कवक फंगी को पोषण कहाँ से मिलता है? तो मृत और क्षय हो रहे जैव पदार्थों से। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फलन, पार्थेनोकोर्पी। तुर्क तंतु किसके बने होते हैं? तो ट्यूबिलिन के। अगला है, डीएनए का तात्पर्य है न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का है रिबोन्यूक्लियर एसिड। मटमेला जल उदाहरण है कोलोइडी विलयन का। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है। तांबा का गलनांक कितना होता है? तो 1083 डिग्री सेल्सियस पे तांबा गल जाता है। दर्पण बनाने में किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। येलो केक क्या है? तो प्राकृतिक यूरेनियम है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक हैं अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। अगला क्वेश्चन है, एसीटिलीन का IUPAC नाम है एथाइन। सिरका किसका वाणिज्य नाम है? तो एसिटिक एसिड का है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपको देखना है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारी अगली वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।